हेलो दोस्तों, हिंदूज़ फेस्टिवल.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होली का महत्व। होली की पौराणिक कथा। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन होलिका तथा प्रहलाद की पूजा की जाती है। पूजा के पश्चात शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। इस दिन सब स्त्रियां कच्चे सूत की कुकड़ी, जल का लोटा, नारियल, कच्चे गेहूं की बालियों, कच्चे चने युक्त डालियों से होली का पूजन करती है। पूजन के पश्चात शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। कच्चे गेहूं चने की बालियां होलिका में सेक कर वहां से थोड़ी सी आग वापस घर लाकर नारियल का भोग लगाकर सारे घर में घुमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। घर के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहता है। सुख शांति तथा धन धान्य के भंडार सदैव ही भरे रहते हैं। होली की पौराणिक कथा। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार दैत्यों के आदिपुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह न किसी मनुष्य के द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु के द्वारा, न दिन में न रात्रि में, न घर के बाहर न भीतर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से उसके प्राणों को कोई खतरा नहीं है। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यपु को अहंकार हो गया और वह अपने आप को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोगों को हाहाकार मच गया। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा अर्चना करें। उसके राज्य में भगवान विष्णु का नाम लेने वालों को दंड दिया जाता था। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहता था। इसीलिए हिरण्यकश्यपु उसे यातना और प्रताड़ित करने लगा और हिरण्यकश्यपु ने क्रोधित होकर अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नहीं जला सकेगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ और होलिका जलकर राख हो गई। तब क्रोध के वशीभूत होकर हिरण्यकश्यपु ने एक लोहे के खंभे को गर्म करवाकर लाल कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। प्रहलाद ने भगवान नारायण का ध्यान करते हुए खंभे को गले लगा लिया और तभी उसी खंभे में से भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर के बाहर था न भीतर था, गोधूली बेला में जब न दिन था न रात थी, आधा मनुष्य आधा पशु, जो न नर था न पशु, ऐसे नरसिंह भगवान के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से उसका वध किया। तभी से होली का त्यौहार मनाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।